हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में अचानक से क्या अच्छा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अचानक से आपके लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड। आपको ऐसा लगता है गाइस कि एक लूप में आप फंसे हुए हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तो आपको एक लूप से बाहर निकलने की व्यवस्था हो ही नहीं पा रही है। घूम घाम कर आप उसी में अटके हुए फंसे हुए, आपको हेल्प चाहिए कि आप कम से कम अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे तो कोई आपकी हेल्प कर दे। आपका दिल भी बहुत दर्द होता है इसमें, लेकिन फिर भी इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा। देखो एक बात कहूँ, फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी द हर्मिट वाली एनर्जी ही है ना। अगर मान लो स्थितियों ने आपको इसमें झोंक रखा है तो इसका मतलब यही नहीं, कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती। पहली बात तो ये समझो। और एक बात और पक्की है कि इसी स्थिति में आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। अभी हो सकता है एकाग्रता नहीं लग रही है, आपका ध्यान नहीं जा पा रहा है। ठीक है, थोड़ा शरीर को रेस्ट दो, खान पीन का ध्यान रखो। ठीक है, फिर से आप ट्राई करने की कोशिश करो, सोच विचार करने की कोशिश करो, अपनी स्थितियों का मूल्यांकन करो। चाबी आप ही के पास है, इस लूप से बाहर आने का समाधान आप ही के पास है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये कहती है आप अपनी मदद कर सकते हो, पर आप खुद को समझने की कोशिश करो। ये समय आपको, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी का मतलब क्या होता है, तीन स्वॉर्ड जो है किसी बंदे के सर पर अटकाए हुए हैं और एक स्वॉर्ड जो है ना वो उनके पास में होती है और वो लेटे हुए हैं। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है, सुरक्षा के लिए व्यवस्था पहले से मालिक ने कर रखी है। अगर वो चाहे तो उससे बच सकते, उस स्थिति से बच सकते हैं। और यही चीज का मूल्यांकन तो आपने करना है। कोई भी चीज बिना मतलब की नहीं होती। ये चीज में कुछ सोचने की कोशिश करो गाइस, कुछ ना कुछ आपका हित निहित है इसमें। अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई हो तो आपका ध्यान उस सोर्स पर नहीं जाएगा जो आपके पास है। अब कहोगे ऐसा है तो हमारी डायरेक्ट नहीं बता सकते क्या, है ना। कुछ कोशिशें हमें भी करनी पड़ती है, उसी को तो कर्म कहते हैं, है ना जी। सोचो विचार करो। एक तरीके से अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, सोचो सोचो, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। समस्या आपको लग रही है, उस समस्या से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो ये अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ये अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है गाइस। निश्चिंत होकर जियो। आपके मन में ये चीज चल रही है कुछ खो दोगे आप, कुछ नहीं खोगे आप, कुछ भी नहीं खोगे। बिलीव रखना, ये समस्या नहीं है एक्चुअल में, नजरिए का खेल है। समाधान के बारे में बात की जा रही है गाइस। आप कोशिश करने के बाद में अगर असफल भी हो गए ना तो डेस्टिनी आपको समाधान तक ले जाएगी, लेकिन डेस्टिनी चाहती है कोशिश पहले आप अपनी करो। समझ रहे हो? समाधान तो होना है, चाहे आप करो या आपसे होए या ना होए, है ना। समाधान तो हो जाएगा, पर कोशिश प्रकृति चाहती है आप भी करो, क्योंकि फोर की एनर्जी के साथ है। फोर हमेशा संघर्ष को बढ़ाता है, पर यहाँ पर उस लूप से बाहर आने के बारे में बात की जा रही है। जल्दी इससे बाहर आओगे। देखिए, अभी जस्ट बात की हर्मिट वाली बात। हर्मिट वाला कार्ड है या द हैंगमैन वाला कार्ड है, सिचुएशन दोनों की एक जैसी है।
एक बात श्योर है गाइस, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये एक थिंक के बारे में, ये विचार करने के बारे में कि एक बार फिर से सोचो, अगर कोई समस्या आपके लाइफ में चल रही है, एक बार फिर से सोचो, भाग्य आपका साथ देगा गाइस। और इस पैटर्न से आपको हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। आपका सोचा हुआ कहीं न कहीं आपके काम आ सकता है गाइस। ये समय ऐसा है कि आप खुद को प्रसन्न कर दोगे, आप अपनी हेल्प बहुत बड़ी करने वाले हो। जिस समस्या से आप जूझ रहे थे, उसे भगा-भगा कर, खदेड़-खदेड़ कर खदेड़ दोगे अपनी लाइफ से, देख लो। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलती हुई नज़र आ रही है, आपके तरकश में तीर है और इस बार आप वो वाक़ई में काम में लेने वाले हो गाइस। खुद को हल्के में मत लो। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आपने अपनी ऊर्जा को ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा है, लेकिन ये समय ना आपको ये फ़ील करवा देगा, आप कमज़ोर नहीं हो, बहुत ज़्यादा साहसी हो और आपको सिचुएशन से फ़ाइट करना आता है, इस बात के बारे में, क्योंकि इस समय में भाग्य आपका साथ देगा। भले ये संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष संघर्ष ना होकर एडवेंचर के रूप में किस तरीके से बदलते हैं और आपकी प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करते हैं, वो देखना है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो 6 वॉर की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, जो इस संघर्षों के खत्म होने के बारे में बात करती है, तकलीफों के खत्म होने के बारे में बात करती है और भाग्य का पूरी तरीके से साथ देना उसके बारे में, और एक विक्ट्री शो करती है गाइस। क्योंकि 10 की एनर्जी है, ये विक्ट्री लेकर आती है और एक नई शुरुआत के बारे में बात करती है। ये लो, कार्ड ही विक्ट्री का आ गया, शायद दिख रहा है यहाँ पर, कार्ड ही विक्ट्री का आ गया। तो जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, रिश्तों को लेकर है, पेचीदगियों वाला माहौल है कि एक ही चीज घूम 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 कर आपके सामने आ रही है ना, इस पहेली का अंत हमेशा हमेशा के लिए, इस पर आपका विक्ट्री पा जाना हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। इस बात के बारे में कहा जा रहा, और ये होगा सडन गाइस, यानी आपके हित में फैसले जा रहे हैं कुदरत के। डिवाइन टाइम चल रहा है, डिवाइन टाइम चल रहा है, चीज़ें तो बदलेगी गाइस, और समय भी परिस्थितियां और चीज़ों के बदलने वाला बना हुआ है, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड है, मैंने वापस से ले लिया इसमें। चलो नंबर 5 देखो, ओके, द मैजिशियन का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, ओके ओके, ये बहुत अच्छा है। हाँ, शफल करके कार्ड लेती हूँ, उसके बाद में बॉटम ऑफ द डेक से बिल्कुल सिचुएशन को क्लियर करते हुए कार्ड आ रहे हैं, समझना। रीडिंग का टॉपिक है अचानक से आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। जब भी वर्ड आता है ना अचानक, वो नंबर 5 से जुड़ा हुआ होता है, नंबर 7 से जुड़ा हुआ होता है। ये अचानक या सडन वाला जो मामला है ना, ये नंबर 5 और 7 से जुड़ा हुआ होता है। देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कि अचानक आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा। पैसे को लेकर अगर कोई लॉस हुआ, उसकी भरपाई इस तरीके से हो जाना, यानी आर्थिक मामलों को लेकर किसी न किसी प्रकार का फायदा आपको पहुंचना गाइस, ये है। या आर्थिक मामलों को लेकर, या आर्थिक हालातों को लेकर अगर कोई स्थितियां ऐसी बनी हुई जो आपके विरुद्ध में थी, वो आपकी फेवर में आ जाए। आर्थिक मामलों को लेकर कोई जजमेंट आपकी फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया है, वो चीजें आपकी फेवर में आती हुई नजर आ रही है। बस ये होगा सडन, ये होगा सडन, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि ये अचानक से आपकी लाइफ में होगा, आपके सोचा हुआ नहीं होगा। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आप शिफ्ट चाहते हो, सॉरी ये ट्रांसफ़र चाहते हो तो ट्रांसफ़र हो जाए, आपके वेतन में वृद्धि हो जाए, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई काम है, उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिल जाए, काम तरक्की की राह पर चल पड़े, ऐसा है ना। आपका ऑनलाइन काम है तो उसमें भी उसमें भी मतलब बूस्ट होना, है ना, काम अच्छा चलना, उसके बारे में। द मैजिशियन की एनर्जी, मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें हैं गाइस, और मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें सडन ही होती है ना जी। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना कि हमने बस ये केवल चीज़ सोची और वो अचानक से हो गई, वैसे उसी तरीके से हमने मैनिफेस्ट किया, वो सडन घटित हो जाना। और जो मैंने अभी इन दिनों में बताया कि इन दिनों में, अभी थोड़े दिनों पहले तक में 5-5 की एनर्जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा था, और अब जो है वो 5-5-5 की एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। तो 555 की एनर्जी चल रही है गाइस, है ना। ये बहुत बड़ा कमाल करके दिखाएगी, ये अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा इम्पॉसिबल सा पॉसिबल कर देगी। आपको लग रहा है मैडम ये बात बहुत ज़्यादा आप बता रहे हो, ऐसा लग नहीं रहा है, पर होगा मेरे शेर, देखना मेरे योद्धा, कहाँ आपकी लाइफ में ये चीज़ें अच्छी होगी, देखना, बिलीव रखना। अनएक्सपेक्टेड कितना भी असंभव लगे, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा, पॉसिबिलिटीज़ है इसकी, है ना। मैं झूठी उम्मीद नहीं दे रही, आप खुद हैरान होगा, आप खुद कमेंट करोगे मैम जिन चीज़ों को लेकर
सच में उम्मीद खो दी थी ना, वो चीज़ें भी हो रही है लाइफ में, है ना मेरे शेर? बिल्कुल चिंता नहीं करना, जजमेंट आपकी फ़ेवर में है। एक्चुअल में किस्मत का साथ बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। आपका दिल जहाँ पर अटका हुआ जिस बात को लेकर ना, वो आपको मिल जाएगा, है ना? वो मतलब वो खुशी आपको मिल जाएगी गाइस, ये कहा जा रहा है, जजमेंट तो मिलेगा आपको। आपको ऐसा लगता है कि आपको ठग लिया गया है, कि इतना आपने भुगता भी है और आगे चलकर आपके साथ किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं हुआ। तो न्याय तो आपको देखने को मिलेगा गाइस, है ना? न्याय तो देखने को मिलेगा। ओके, देखो, जस्ट अभी कहा कि पैसे को लेकर फ़ायदा मिलेगा आपको, कैसे? ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ये लॉस के बारे में बात करता है, पर सामने यहाँ पर देखो कि आप बैठे हुए हो और आपको पता नहीं चाबी यहीं पर और ताला यहाँ लगा हुआ है। आप चाहो तो ताला खोल कर आप समस्या का समाधान कर सकते हो, पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। ये लूप से आप बाहर कैसे आ सकते हो? जब आपका ध्यान इस चाबी पर जाए, जब आपका थॉट, आपका विचार इस बात पर चला जाए जो विचार आप तक पहुँचना है ना? ये कैसे होगा? बस मूल्यांकन करना है अपनी लाइफ का, है ना? ये चीज़ें क्यों हो रही है? किस लिए हो रही है? आप कहोगे मैं मूल्यांकन हमने कइयों बार किया, फिर से करो। कई बार हम घर में सामान रख कर भूल जाते हैं। हम कई बार ढूँढ कर आते हैं, वो सामान वहाँ पर नहीं मिलता और एक टाइम बाद में वो सामान वहीं पर मिलता हमें। मिलता है ना? ये बिल्कुल वही है। किया है आपने मूल्यांकन? मैं जानती हूँ, कहने की भी आवश्यकता नहीं। फिर से करो। इस बार वो रखा हुआ सामान मिल जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। यहाँ आप दुःख में बैठे हुए हो और यहाँ आप झूम रहे हो। यहाँ पर आप झूम रहे हो। आउल की एनर्जी है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद फलना आपको, है ना? ये अच्छा होने जा रहा है गाइस आपके करियर को लेकर। करियर से संबंधित समस्या है या पैसे से संबंधित समस्या है या पैसे के आधार पर कोई काम अटका हुआ है, जो भी मामला है ना? आपकी चिंता आपसे खत्म हो जाएगी। आप चिंता से रहित हो जाओगे, उसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी क्या कहती है कि मैजिशियन के पास वो पावर होती है अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो अपनी पावर को ही नहीं पहचाने। तो स्थिति ऐसी बनेगी कि जहाँ पर वो अपने पावर को पहचाने, ऐसे ही कस्तूरी मृग नहीं हो आप, है ना? आईने के सामने खड़े होकर, मैं एक और तरीका बताऊँ इसको लेकर। आईने के सामने खड़े होकर ना मतलब अपने बारे में कुछ बोलो, है ना? अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करो गाइस। जैसे कुछ नहीं ना तो अफ़र्मेशन ही कर लो। मेरी लाइफ में ये सब अच्छा करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। अपने बारे में अच्छा बोलो कि आप बहुत साहसी हैं, निर्भीक हैं, खुद के बारे में आईने में देखकर। ये चीज़ें ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, खुद की आँखों में आँखें डालकर ना बोलो ऐसे, देखना। बस थोड़ा-सा आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए ना, आपकी एनर्जी आपसे बहुत परिचित है। क्योंकि जब भी बात करते हैं ना साहस की, निर्भीकता की या परिस्थितियों से ना डरने वाली बात, तो आपको ऐसा क्यों फ़ील होता है ये तो मेरी एनर्जी है। अगर ये आपकी एनर्जी है फिर ये आप में कन्फ्यूज़न क्यों या कॉन्फिडेंस टूटा हुआ क्यों है? वो एनर्जी तो आपसे मैच करती नहीं। इसका मतलब क्या? आवरण है, एक मुखौटा है ना? और उसका हटना ज़रूरी है गाइस। वो हटते आपको आपकी एनर्जी पता चल जाएगी। जब तक इंसान अवेकन नहीं होता ना, वो प्रोसेस लूप की तरह ना घूमता रहता, आप उसमें उसमें घूमते रहते हो। ये बिल्कुल वैसा है जब तक कोई बच्चा एक चैप्टर को पूरी तरीके से नहीं पढ़ता ना, चैप्टर चेंज नहीं होता और जब हम कह देते हैं हमने सीख लिया, समझ लिया, वो चैप्टर चेंज हो जाता है। मैंने बहुत क्लियर तरीके से और डायरेक्टली समझाया है। समझना चाहो तो समझ जाओ, प्रॉब्लम खत्म है आपकी अगर आप चाहते हो। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो कितना अच्छा है मालिक, पर उसका प्रोसेस ही यही है, हम चाहते हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैं बहुत गहरी बात कह रही हूँ कि उसके लिए था से एक पुकार चले, था से एक मैनिफेस्टेशन चले, आपकी एनर्जी
विकसित हो जाए, आपकी एनर्जी जैसे विकसित हो जाती है, समस्या खत्म। बस इतनी सी बात है ही नहीं समस्या, भ्रम है ये टोटल भ्रम है। अभी का समय पास्ट में जो बीता है ना, वो नंबर 5 से कनेक्टेड है। अब नंबर 5 की एनर्जी देखो, मैं बताऊं आपको, भय, असुरक्षा, इल्यूजन बनाती है, सिर्फ इल्यूजन। जो एक होता है ना, स्ट्रेस का एक कार्ड आता है, उसमें एक मंकी बलून को फोड़ रहा होता है, ये भ्रम का बलून है एक, जो भी पास्ट में ना सिर्फ एनर्जी को अविक्न करने के लिए बना हुआ था। और जैसे ही आपकी एनर्जी अविक्न हो जाती है, जागृत हो जाती है, आप अपना आप इस बलून को ऐसा फील करोगे कि ये तो फूट चुका है। समझ रहे हो? तो ये चीज है, द मैजिशियन की पावर में हो, और द मैजिशियन की एनर्जी नंबर 5 से ही जुड़ी हुई है, नंबर 5 के साथ ये एनर्जी जुड़ी हुई है। और आत्मविश्वास आपका सच में बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ, है ना। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये एनर्जी आपकी है, बिल्कुल ये मैसेज आपके लिए ही है। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझो। मैंने पहले भी कहा है आपको कि आप आईने के सामने ना खड़े होकर अपने बारे में अच्छा कहो, या आप आपके लाइफ में जो भी जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, है ना, जो आपके अपने हैं, जैसे ये समझो कि उनसे बात कर रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आपका और कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा टेंशन करने वाली बात नहीं है। मैजिशियन होकर खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हो। और नंबर 5 की एनर्जी का कमाल यही है, देखो एक तरफ से ये भ्रम असुरक्षा इस बारे में बात करते हो, दूसरी तरफ ये कॉन्फिडेंस के बूस्ट होने के बारे में बात करती है ना। ये ऐसी बात के बारे में बताते हैं कि ये इंसान, इस एनर्जी का इंसान जो होता है ना, वो कभी किसी से डरता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरता। बेखौफ स्पष्टवादी होते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, कंफ्यूजन होते ही नहीं। कोई इंसान सामने से बात करे ना, समझ में आ जाता है इंसान सही है या गलत है। वहां कोई इंसान दुविधा में आए, आपको लगता है ये आपकी एनर्जी है, मैं फिर से कहूँ, ये आपको लगता है आपकी एनर्जी है, नहीं है। ओके, ये आया कार्ड, फिर से आ गया। खदेड़ खदेड़ कर भगाओगे जिस दिन आपकी ऊर्जा के बारे में आभास हो गया ना आपको जिस दिन आपको अपनी ऊर्जा के बारे में आभास हो गया ना, प्रॉब्लम को खदेड़ खदेड़ कर भगाओगे अपनी लाइफ से। देखना, पूरी तरीके से नेगेटिविटी जाती हुई नजर आ रही है गाइस, और आपको अच्छे से आपके दुख खत्म करने आते हैं। काफी सारे दुख ऐसे हैं आपकी लाइफ के जिनसे डील करना आपके लिए मामूली सा काम है। सच्ची कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कह रही, पर ये सच है। ओके, पॉप अप होकर ये देखो, एक और बात है, नंबर 5 की एनर्जी के साथ पता नहीं क्यों ये अचानक शब्द आया, और नंबर 5 की एनर्जी ही रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो, आपके सर में भारीपन रहना, एकाग्रता नहीं लगनी, आपका मन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कुछ काम करने बैठोगे ना अपना, है ना, एकदम सर भारी होगा, आपका मन करेगा थोड़ी देर क्यों ना मैं रेस्ट कर लूँ, और नींद भी नहीं आएगी आपको, अच्छे से प्रॉपर नींद भी नहीं आएगी, पर वो टाइम वेस्ट होगा आपका। आपका शरीर ऐसा लगता है हष्ट पुष्ट है, सामने से दिखेगा बहुत सही है ना, पर अंदर वीकनेस फील होना, कमजोरी फील होना, मतलब मन करेगा आपका लेटने का, बैठने का। इसके बावजूद भी आप अपनी 100% कोशिश देने की कोशिशें करते हो, पर ये चीज़ें ना जैसे शरीर के अंदर आपको फील हो रही ना, ये लोगों को नहीं दिख रही। लोगों को ऐसा लगता है आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ को लेकर कोई कोशिश नहीं कर रहे। ये भ्रम वाली स्थिति है, जैसे अभी कहा ना, भ्रम वाली, भय वाली, असुरक्षा वाली, आपको लेकर लोगों की थिंक ऐसी बन जाती है। अब सिचुएशन क्या, आप गलत नहीं हो, पर सिचुएशन ने आपको गलत साबित कर दिया। हुई ये बात, यही होता है। और इसके साथ एक और बात को जोड़ दो, कभी भी आपके साथ चीज़ें ऐसी मोस्टली होती होगी, छोटे स्तर पर सही, पैसे का लॉस होना। जैसे कोई सामान लेकर आओ, मान लो या तो वो सामान खराब निकल जाता है ना, या सामने वाला बंदा आपसे पैसे ज़्यादा ले लेता, बाद में पता चलता अरे ये सही रेट में आ सकता था सामान, मैंने जल्दबाजी कर ली, या मैंने जल्दबाजी में डील कर ली, ये वाली बात है ना। ये चीज़ भी होनी है आपके साथ, ये हो रहा है। पर इनसे बाहर निकलना, क्योंकि ये लूप से बाहर आने का, ये पैटर्न से बाहर आने का समय है ना। तो नंबर 5 की एनर्जी इस बार जो है ना, ये अचानक से बहुत अच्छा करने वाली है, क्योंकि ये एनर्जी बिल्कुल वैसे जैसा हम कहते हैं कई बार
कि कोई इंसान पहले तो इतना अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा था, अचानक इनकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि इनकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई। पहली बात, या तो आपकी लाइफ में समय अच्छा चल रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, दशा महादशा उतर रही है, या किसी ग्रह का बहुत अच्छा प्रभाव। और अगर ये सब चीज़ों के साथ ये भी हो सकता है किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना, मित्र के रूप में हो सकती है, रिलेशनशिप के रूप में हो सकती है, आपके परिवार के सदस्यों में हो सकता है कि मतलब इस तरीके से, मतलब किसी न किसी तरीके से नए इंसान का लाइफ में आना। और ये नोटिस करना चाहिए गाइस कि किसी इंसान का मेरी लाइफ में आने के बाद में मेरे तनाव कम हुए हैं, या मेरे मेरे व्यक्तित्व में कोई अच्छा बदलाव आया है क्या। और अगर आया है, वो इंसान आपके लिए 100% सही है, और लगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ पर नेगेटिव में नहीं गए तब भी ठीक है, और अगर नेगेटिव में जा रहा है तब फिर एक बार सोचने वाली बात है, ये भी है ना जी। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, वेटिंग गेम ओवर होने वाला है गाइस। होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कहा ना, जैसे मैं ये एक एग्जांपल देने वाली थी कि अचानक से किसी इंसान की लाइफ में अच्छा कैसे हो गया, ये इस एनर्जी की वजह से ही होता है। जैसे रातों रात किसी इंसान को ना बहुत बड़ा फायदा हो जाना, या जैसे कोई विवाद बहुत पहले से, कई सालों पहले से चल रहा था, अचानक से वो विवाद खत्म हो जाना, परिस्थिति ऐसी बन जानी कि वो विवाद खत्म होकर रहे। जैसे इसे और एग्जाम्पल के आधार पर समझो, जैसे दो लोग हैं, कई साल पहले दोनों का आपस में झगड़ा हुआ, अचानक से किसी समारोह में मिल जाते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं, उनके गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं, मामला खत्म। ये सडन, हमें उम्मीद नहीं थी, मतलब वो लोग आपस में कहते हैं कि उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो वापस से कनेक्ट हो पाएंगे, हो जाते हैं, है ना। ये वो वाली स्थिति है गाइस, कि जब समय फेवर का बन जाए ना, वो सिचुएशन को अपना पहेलियों जैसे ना एक खांचा होता है ना, उसको फिट कर देता है। इतना बिलीव रखो, आपसे कोई चीज संभल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर से भी नहीं संभल रही है ना। मालिक के पास हर प्रकार की समस्या का समाधान है, पर अगर वो सेंटर में आपको रखना चाहते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ताकि आप अपनी लाइफ के पर्पस को समझो, आपने जो झेला है उसके आधार पर आप भी हील करो, या कुछ कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के लिए प्रयास करो, है ना। जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, वो खत्म होगी, पर उसमें सेंटर में आ पाओगे। इसका मतलब कुदरत चाहती है आपको यश की प्राप्ति हो, इसका मतलब ये पक्का है आपने निंदा बहुत सुनी है, और ऐसी जगह पर निंदा सुनी है जहां पर निंदा का पात्र आपको होना नहीं था, जहां थोड़ी सी सही लेकिन प्रशंसा आप डिजर्व करते थे गाइस, पर आपको नहीं मिली, है ना। यह समय ने आपको, जैसे सोने को किस तरीके से तपाया जाता है ना, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल बकायदा मैम एक सिचुएशन के आधार पर नहीं तपाया है, कि सोने को पूरी तरीके से तपा दिया गया है, ये वाली सिचुएशन बना दी। मुझे पता है गाइस, मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके का तपन, जैसे किसी इंसान को बुखार भी नहीं आया लेकिन उनका टेम्परेचर इस तरीके का फील होना जैसे बुखार आया हुआ है, शरीर की हालत देखो, है ना। अब जैसे कोई इंसान खाना उतना नहीं ले रहा है लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ बन रही है, ये हो रहा है। और कोई इंसान खाना अच्छा खासा ले रहा है तब भी हेल्थ नहीं बन रही, ये हो रहा, उल्टा सीधा। द वर्ल्ड का कार्ड इन्हीं चीज़ों में चेंज के बारे में बात करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता है। चेंज कितने प्यार आ रहे हैं देखो। 5-5 की एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आ रही है, शुभ कार्य लेकर आ रही है। ब्लैक मैजिक से छुटकारा, सबसे पहले ब्लैक मैजिक से छुटकारा, नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा, और इसके अलावा इंसान सही है गलत है इस भेद को समझने की आपकी सूझबूझ, ये आपको देना गाइस, है ना, ये आपको मिलेगी। आपके अच्छे काम जो है, शुभ काम अगर बाकी है, शुभ काम आज आपके होना, आपको घर खरीदना है तो वो खरीद पाओगे, आपके अपने दम पर आप घर खरीद पाओगे गाइस, है ना। आपके बच्चों से संबंधित कोई समस्या है उससे आपका फ्री हो जाना, उस समस्या का समाधान हो जाना, उनके एजुकेशन को लेकर हो गया, जॉब को लेकर हो गया, कैरियर को लेकर हो गया, शादी को लेकर हो गया, आपकी चिंता दूर होनी गाइस। और फिर से देखो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसके पास में, जितना लॉस हो उससे तो कई गुना ज्यादा भरपाई समय कर देगा और इस लूप से आपको बाहर निकालेगा। ये देखो द वर्ल्ड का कार्ड, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, लूप टूट रहा है और आज से आप बाहर आ रहे हो, आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात है गाइस,
मतलब आज रीडिंग एक बहुत गहरी बात के बारे में बात कर रही है। अगर काफ़ी लंबे समय का, सालों पुराना अगर कोई ब्लैक मैजिक या कोई ऐसी नेगेटिविटी जिससे आप जूझ रहे थे, जिससे उपाय करने पर भी उपाय नहीं लग रहे, अगर कोई ऐसी समस्या से आप ग्रसित थे ना, ये समस्या सडन आपके खत्म हो जाएगी। अब कब खत्म होगी मैम, आप बोल तो रहे हो 5 सप्ताह, और अगर इससे बड़ी समस्या है तो 40 से 45 दिन हो सकते हैं गाइस कि आपकी वो समस्या खत्म हो। 40 से 45 दिन, मैंने कुछ 4-5 दिन, है ना, 7 दिन जितने एक्स्ट्रा में बताए हैं। मे बी हो सकता है आप अच्छा सोचो अपने बारे में, मैजिशियन की एनर्जी में हो, है ना। अच्छा सोचो, जैसे आपको अगर लगता है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा, आपका कॉन्फिडेंस में थोड़ा फर्क नजर आ रहा, आपको आप में परिवर्तन अच्छा आ रहा है, आपकी सोच में सकारात्मकता आ रही, समझ जाना ये जितनी भी बड़ी पुरानी परेशानी है ये खत्म है। क्योंकि इसका सबसे पहला वार आपका कॉन्फिडेंस था। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट हो तब कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो इसने सबसे पहले आघात किया है आपके आत्मविश्वास पर, है ना। आपका आत्मविश्वास पहले लौटेगा जब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जानी होगी। जैसे आपका आत्मविश्वास बूस्ट होता है, आप अपनी एनर्जी को पहचानते हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है ये खत्म है, इसका कोई उपाय नहीं, उपाय आप हो, उपाय आपका आत्मविश्वास, उपाय आपका अपनी एनर्जी को समझना है। इतनी सी बात, कहते हैं ना, कई बार ये वो वाली स्थिति है कि कोई अपराध करके आप ही के साथ चल रहा है पर आपको पता ही नहीं है। आपकी समस्या का समाधान आपके भीतर ही निहित है और आप सब जगह ढूंढ रहे हो। इससे बड़ा कस्तूरी मृग क्या हो। बहुत मजाक में कह रही हूँ लेकिन बहुत गंभीर बात है ये। आपको इस वजह से ना ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में रखा गया है कि मालिक एक ही स्थिति में क्यों, और इतनी गहरी गंदी नजरें जो होती है ना, उनका फेस करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। जवाब क्या दे कि अभी तक लाइफ में किसी प्रकार का कुछ अचीवमेंट नहीं किया है और बंदा कर रहा है। उनकी स्थिति देखो आप, कोई नहीं समझ सकता, जो झेल रहा है, भोग रहा है ना, वही समझ सकता है कि उनके हाल क्या है। वो खुद खुद में भी बुरा फील करता है, वो लोगों को क्या आंसर करे। ऐसी स्थिति कोई नहीं समझेगा, वो ईश्वर समझते हैं आपका दर्द। मैं एक बात कहूँ, खुद को मैजिशियन वाली पावर में लेकर आना ये आपका सबसे बड़ा टास्क है। और फिर से कहूँ, जिस दिन मेरे खुशियों के चुंबक, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना, आप देखना खुद के रिकॉर्ड खुद तोड़ोगे। सच कह रही हूँ, आपकी लाइफ में ये सारी चीज है, ये सारे जिन भी चीजों के लिए आप तरसे हो वो सब मिलेगा आपने। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सुख समृद्धि वाली, पीस वाली लाइफ, द वर्ल्ड, बहुत अच्छा चेंज लाइफ में आप कदम आगे बढ़ाना चाहते हो वो भी होगा, है ना। सारी खुशियां मिल जाएगी आपको, ये सफलता की सीढ़ियां पहुंच चढ़ोगे देखना, और नेम फेम कमाओगे, है ना। ये होगा आपके साथ। तो बिल्कुल विक्ट्री का कार्ड इस पर आया, मुझे एक बार थोड़ा लगा, मैंने कहा ये ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिससे आप फाइट कर रहे हो। पर रीडिंग बढ़ते बढ़ते ना पूरी तरीके से देखो, मैंने ये कार्ड और नहीं बताया आपको, 3 कार्ड शो किए मैंने अभी। हाँ, ये साथ में ये भी थे, ये भी एक तरीके का लूप है, ये भी एक तरीके का ऐसा पैटर्न है जब पूरी तरीके से नकारात्मकता, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, इससे फ्री होना, क्वीन ऑफ कप्स, खूब मान सम्मान मिलेगा आपको। आपने इतने क्लेश देखे हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या ही कहूँ गाइस, केवल वेटिंग गेम आपकी लाइफ में चला कि कोई भी खुशी जब तक तरस ना जाओ ना तब तक मिले ही ना। आपको कोई कह देगा यहाँ तक, इस समय तक में कोई खुशी आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, आपको पहले पता होता है। यहाँ तक है इसके बाद में भी कुछ दिन और निकल जाए ना तब भी नहीं मिलेगी आपको। ऐसा आप खुद ही बोल देते हो, खुद ही प्रिडिक्ट कर देते हो। आपको ये भी हो सकता है प्रिडिक्शन पर उतना ट्रस्ट नहीं होता, पर दिल की तसल्ली के लिए आप प्रिडिक्शन सुनते हो। मेरा थोड़ा टाइम जो है ना शांति से बीतता है, मेरा मन थोड़ा तसल्ली रख लेता है। एक्चुअल में ये रीज़न है आपका रीडिंग देखने का। अब मैं खुद कह रही हूँ, खुद कह रही हूँ, क्योंकि आपके दिल की बात मैं समझ पाती हूँ गाइज, है ना। मेरा काम केवल आकर रीडिंग करके चले जाना उतना तक में नहीं है, इसका असर आपकी लाइफ पर हो और ये प्रिडिक्शन आपकी लाइफ में सच हो, मेरी मेहनत तब सफल है, वरना कैसे सफल हो सकती है ना जी। मुझे उस बात का जितना आपको वेट होता है कि आपकी लाइफ में कोई खुशी आए, है ना,
उतनी ही इंतज़ार मुझे भी होता है कि कोई कमेंट करके कहे, मैसेज करके कहे कि मैम आज लाइफ में ये इतना अच्छा हुआ, इम्पॉसिबल भी हमारी लाइफ में पॉसिबल हुआ। मुझे बेहद खुशी होती है, मैं समझा नहीं सकती आपको। जैसे मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ है, वो चीज़ मुझे उतने दिल तक में कनेक्ट करती है। मैं ऐसी ही हूँ। टेम्परेंस, ये बैलेंस आएगा मेरी खुशियों के चुंबक, है ना। ये बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि अब आप अपनी ऊर्जा को पहचानोगे। द सन की एनर्जी आ गई, वो भी मैजिशियन के साथ। पावरफुल एनर्जी अपनी पावर को समझने वाली है। आपको क्राउन नजर आएगा, देखना बहुत ज़्यादा दिखेगा, है ना। तो ये एनर्जी कहती है कि आपको आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट आपको फील होगी, है ना। और आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, टेम्परेंस वाली एनर्जी में आ जाते हो कि दिल दिमाग एक स्थिति पर आकर वर्क करते हैं। आपकी एकाग्रता आपको लगती है, मन की स्थिरता बढ़ती है, हेल्थ पर सुधार होने लगते हैं, है ना। और टोटल क्या होता है, काम में सफलता का मिलना, लाइफ का अच्छे से चलना, अपॉर्चुनिटी भी आना, वो आपका भाग्य खींचे। क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है जो 10 ऑफ पेंटिकल में बदलेगी। इसका मतलब क्या है, आपकी मेहनत तो है, लेकिन साथ में भाग्य का साथ आपको इतना अच्छा मिलेगा कि जहाँ सक्सेस तो निर्धारित है, बस आपकी उपस्थिति दर्ज होनी बाकी है। इतनी सी बात है। ये फिर शायद हारोफेंट, चलो इस खुशी के लिए भी तैयार रहो। नियर नियर में है जी। देखो कई बार क्या होता है, देखो समझाऊं और अच्छे से। कई बार आप जैसे इस खुशी के पीछे भाग रहे हो, है ना। जैसे मान लो कि आपके मन में दो दो खुशी है कि आपको आपकी दो इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाए। आप सोचते हो मेरी ये एक इच्छा जो है ना, पहली वाली जो इच्छा है ना, ये जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, उसके बाद में दूसरी इच्छा को मैं पूरा करूँ, वो मेरे लिए आसान ज़्यादा रहेगी। और क्या पता दूसरी इच्छा जो है, इसका प्रभाव आपकी लाइफ में इतना अच्छा हो कि जिसकी वजह से पहली इच्छा पूरी हो जाए। दोनों ही परिस्थितियां आपस में जुड़ी हुई है। समझ लो, तो हेरोफेंट का कार्ड कहता है गुरु कृपा, आशीषें लगनी, आपको आशीर्वाद मिलना, और आपकी समझ बुद्धि इतनी अच्छी चलनी गाइस, इतनी अच्छी चलनी कि सच में कमाल कर जाए आपकी लाइफ ना, निहाल हो जाए सच में, खुशी से सराबोर हो जाएगी। दांत दिख रहे हैं देखो आपके मुस्कुराते हुए। खुद को कभी नहीं देखा होगा, आईने में देखोगे, देखना दांत दिखेंगे आपके हंसते हुए। काश कमेंट के साथ एक इमेज भी, कहते ना पिक भी यूज करने का ऑप्शन होता तो मैं जरूर कहती कि ये भी पिक ना उसमें डालना कमेंट में। हाँ, बहुत अच्छी रीडिंग आई गाइस। देखो ये भी 5 की एनर्जी है, द हेरोफेंट है ना, 5 की एनर्जी है, ये 5 की एनर्जी, ये 5 की एनर्जी, ये 5 की एनर्जी। ब्लॉसमिंग गवर्नेंस में देखिएगा, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ोगे आप। आपके बुरे दिन खत्म हुए ये कह लो, सडन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा गाइस। अपॉर्चुनिटी का वेट है, किस किस बात का वेट है, कौन सी खुशी चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी पर क्या है ना। टारगेट बना लो और मैनिफेस्ट करो और कोशिश भी करो। अब आपकी एकाग्रता नहीं टूटेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो आपका हेल्थ का इशू रहता है, जिसे कोई नहीं समझता ना, ईश्वर ने समझा है, और अब आपको उसमें फर्क देखने को मिलेगा। ये भी नोटिस कर लेना, ये भी नोटिस कर लेना। कहा था नंबर 7 और नंबर 5 की एनर्जी होती है ना, ये सडन चेंज लेकर आती है, ये अनएक्सपेक्टेड। दोनों ही ऐसे एनर्जी है, दोनों ही 5 जन के कर्मा से संबंधित है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने का समय बन चुका है गाइस, क्योंकि ये एनर्जी दोनों ही साथ साथ आती है तो बड़ा ही कमाल करती है, आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस करती है। अगर किसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, मानकर चलना गाइस, 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा, बहुत बड़ा न्याय। मैं समझा भी नहीं सकती आपको। आप खुद कहोगे कि वाकई में उस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुखी किया था, अब जाकर मुझे न्याय मिला है।
स्ट्रेंथ, ये आपकी ताकत की, ये आपके साहस की परीक्षा है, क्योंकि गुरु कृपा है तो ये परीक्षा ले ली आपकी, ये आपको रिजल्ट और परिणाम देने वाले हैं द सन की एनर्जी के साथ। जो ये 2026 जो है ये नंबर 1 की एनर्जी है, सन की एनर्जी। 8 ऑफ फ्रेंड्स, खुशखबरी के लिए तैयार रहो। कुछ बड़ा आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इस चीज़ से बाहर आ गए, झूठ छल कपट इत्यादि से बाहर आ गए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हो, पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में आ गए हो। जो चाहा वो मैंने पाया, ये गाना गा सकते हो आप। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीत जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। बस इतना ही, ठीक है। इससे आगे मुझे अच्छे से गाना आता ही नहीं है फिर भी मैं आपके लिए गा लेती हूँ। देखो आप भी गाया करो अपने लिए, है ना। तो देखो द सन की एनर्जी कहती है 8 ऑफ फ्रेंड्स के साथ कि गुड न्यूज़ के लिए तैयार रहना गाइस, बाकायदा आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। द चैरियट का कार्ड कहता है कि जैसे ये मेरा ध्यान ना इस पर जा रहा है, जैसे यहाँ पर एक पर्दा जैसा लगा हुआ है और कुछ सीक्रेट सा है, पर है बहुत अच्छा, आपको सरप्राइज करे जैसा है, लेकिन बहुत अच्छा है। यानी कुछ लाइफ आपके लिए बचा कर रखे हुए हैं, बिलीव रखना अनफोल्ड हो जाएगी कुछ चीज़ें। जैसे कहा सडन गुरु कृपा जो है ना, और ये समय भी इस तरीके का बना हुआ है, बिल्कुल कितना मैच करते हुए ये समय भी ऐसा ही बना हुआ है कि सडन आपके लाइफ में कुछ अच्छा करके आपको देगा। वेटिंग गेम खत्म है, बस देखो कि प्रकृति आपको किस तरीके से खुश करना चाहती है, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।